लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको ऐसी ज्ञान देने के लिए जा रहा हूं जो चमत्कारी है, कृषक के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जब भी हम खेती करते हैं तो कोई टाइम में हमारा खेती का रेट नहीं आके हम कृषकों का बहुत घाटा होता है। इसका समाधान के लिए मैं आज एक बेहतरीन तरीका अपना रहा हूँ और मैं ये सिखा रहा हूँ और मैं ये करता हूँ। कैसे करना चाहिए आपका बंदा कावली ब्रोकावली खेती हम कैसे करना चाहिए, बहुत शॉर्टकट में, बहुत बिना लगानी कैसे करना चाहिए। आपने धान खेत में धान काटने के बाद में आपने इसे डायरेक्ट खेती कर सकते हैं और आपका खेती बहुत अच्छा होगा। आपने कोई खान जोत कोई भी प्रक्रिया गोड़ मेल कोई भी करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मल आपने इसमें कुछ टाइम में दे के आपका फसल उत्पादन कर सकते हैं। अभी मैं बंदा खेती यहाँ लगा रहा हूँ। ये मैं बिरुवा उत्पादन कर रहा हूँ। मैंने ये बिरुवा उत्पादन करने के वीडियो भी यहाँ इससे पहले बना के इस यूट्यूब चैनल में मैंने डाल लिया था। आपने वहाँ पर जाके देख सकते हो। और बिरुवा ये लेने के टाइम में हमने इसको थोड़ा सा पानी से इसको भिजाना चाहिए और भिजाने के बाद थोड़ा इसमें मट्टी आ जाए, इसके लिए हम ये तैयार करते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड का औषध भी प्रयोग किया और इसको मैं अभी जाके धान काटे का जो खेत है उस खेत में हम डायरेक्ट खेती करते हैं और कैसे लगाते हैं ये मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और समझाऊंगा। आपने ये पौधे को इतना बनाना ज़रूरी है। आपने छोटा वाला पौधा लगाएंगे तो आपका मरेगा। आपने इतना ही पौधा बना के लगाएंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा, 100 में 100% सड़ेगा। और ये विधि बहुत आसान है। मैंने जो ये मेरा धान खेत है और यहाँ से हम धान को निकालने का 15 दिन का टाइम हो गया। 15 दिन के बाद हम इस खेत में यहाँ कावली बंदा लगा रहे हैं। मैं इस वीडियो में अंतिम में इसका क्या है लॉजिक है, कैसे ये सफल होता है, डायरेक्ट लगाना चाहिए और इसमें कोई लॉजिक है, ये बात मैं वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। आप वीडियो अंतिम तक देख लीजिए। पहले हम ऐसे करके एक एक करके एक डिस्टेंस में, एक निश्चित डिस्टेंस में हम इसको डालते हैं। और आपको इस समस्या होगा तो आप एक रस्सी लगा के एक बराबर डिस्टेंस में भी आप काम कर सकते हो। और ऐसे करके हम पौधे को एक एक करके यहाँ पर रखना चाहिए। और इस खेत में जो आपको एक सोचा ही आएगा कि यहाँ पर कैसे गोड़मेल करेंगे, कैसे मल डालेंगे और क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका एक सोचा ही आएगा। और इसमें मैं आज आपको भरपूर ज्ञान बताऊंगा कैसे ये सफल होगा। और मैं जो इसका मेन लॉजिक है अंतिम में बताऊंगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो भी हमारा खेत में ये काम हो जाएगा। और इसका चिस्यान होगा, जो चिस्यान होता है ये चिस्यान यहाँ पर होगा। मैं पौधे लगाने के पहले तरीका यहाँ पर बताऊँगा। मैंने यहाँ इससे पहले भी पौधे लगाने का आइडिया मैंने वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल में डाला हूँ। अभी भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी पौधा लगाना है तो हम उसका जड़ा तक ही मट्टी से ढकना चाहिए और उसका ऊपर कांड तक आपने नहीं ढके, क्योंकि वहाँ पर फंगिसाइड के कारण से ये सड़ के मरेगा। और ऐसे करके हम यहाँ पर लगाना चाहिए। ये धान काटने के बाद का रेडी खेत है और इसमें ऐसे करके हम लगाते हैं। एक हाथ से मैं कैमरा समझ रहा हूँ और दूसरा हाथ से मैं लगा रहा हूँ, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा वो होगा। अभी मैं इसको दोनों हाथ से कैमरा स्टेबल करके लगाऊंगा तो ये बहुत आसान तरीका है लगाने के लिए, बहुत जल्दी होगा, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें एक बात ज़रूरत क्या है दर्शक बिन कि एक बात ऐसा ज़रूरत है कि आपका जो खेत है वो थोड़ा सा मलीला होना चाहिए। वहाँ पर मल अच्छी तरह से खेत में होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले इस खेत में तरकारी खेती करते थे और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मल है। और आपने क्या कर सकते हैं, धान काटने के बाद में और यहाँ से धान निकालने के बाद में आपने डीएपी पोटाश यूरिया डाल के उसके ऊपर से पानी लगा के आपने छोड़ देना चाहिए और ये मल ये लेगा। उसके बाद ये 15 दिन पीछे हम ऐसे करके यहाँ पर बिरवा लगाते हैं और
ऐसे करके हम एक एक करके एक डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस में एक बिरवा डालते हैं। और बंदा को आप थोड़ा सा बाकला लगाएंगे तो थोड़ा सा उसको नज़दीक करके लगाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बंदा है। और अपने बंदा को लगाने के लिए 18 इंच का दूरी आपका बहुत सही होता है। और ऐसे करके एक एक करके आप हमने एक खेत में लगा सकते हैं। और इसमें हमारा बहुत कम लगानी होता है, और इसको हम गोडमेल करने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं, पानी इसमें 100 ग्राम से ही इसको हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनजोत नहीं किया, और खनजोत नहीं करने के बाद में इसका मट्टी नहीं सूखता है। और हम 100-200 ग्राम पानी से इसको एक बार डालेंगे तो इसको सदा के लिए होगा। और एक बार हमने इसको मल देने के बाद और एक बार हम इसको कटाई करने के बाद में डालेंगे, और हमको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं अब कारण बताऊंगा क्यों ऐसा करना पड़ेगा, कि अब ये खेती कैसे होता है, सफल होता है, इसका राज मैं बताऊंगा। यहाँ है ये जो हर्बिसाइड का औषधि है, जो झाड़ पतंग मारने का, गैलिफोसेट 68% सीएस इसका सूत्र है। ये औषधि है। ये औषधि का प्रयोग से हम यहाँ का खरपात नाश करते हैं। खरपात नाश लेट होता है, 15 दिन के बाद ही खरपात नष्ट होता है, और 15-20 दिन के बाद ही नया खरपात आता है। उसी समय में ये बिरुवा बढ़ के वहाँ पर ढाक देता है, और हम इसको गोड़ना कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मल देके सिंचाई करके हम इसको खेती तैयार कर सकते हैं। यही वास्तविक लॉजिक। इसे करके हम खेत में डायरेक्ट खनजोत भी नहीं खेती कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने उसमें गोड़ने के टाइम में मल देना चाहिए, हमको गोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर खरपाती नहीं आएगा, क्योंकि हम ये औषधि का डाल दिया था। इसलिए ये काम हमको सफल होगा। और ये औषधि डालने के 2 दिन के बाद ही आप खेती करना चाहिए। और ये पौधा हमारे पास भी है, और ऐसे करके हम लगा सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल में मैंने लॉजिकल और कृषक को बहुत फ़ायदा होने वाला ज्ञान यहाँ पर डालूंगा। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिए। आपने इस वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम जोड़ेंगे, और आपका प्यार हमको चाहिए, और हम आपको ऐसा कृषि संबंधी का बहुत सारा ज्ञान देंगे, और नया नया टेक्निक हम यहाँ पर आपको भेजेंगे, और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि।